दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि पर यह दुविधा आम बात हो गई है कि गांधी जयंती पर इस बार अवकाश रहेगा या उत्सव रहेगा। तो दोस्तों, इस दुविधा को समाप्त करते हुए मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, यह है अक्टूबर 2023 का शिवरा पंचांग। इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो 2 तारीख है उसको आप नीचे देखते हैं तो महात्मा गांधी जयंती के आगे कोष्टक में अवकाश लिखा हुआ है, साथ ही उत्सव दिया गया है। अब अवकाश इसमें लिख दिया है, इस कारण से कुछ साथियों को इसमें दुविधा हो गई है कि अवकाश का अर्थ तो अवकाश है। इसको लेकर के व्हाट्सएप पे कई साथियों ने डाल दिया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी जयंती में केवल उत्सव लिखा हुआ था, अवकाश नहीं लिखा हुआ था। यही कारण है कि कई साथी इससे दुविधा में पड़ गए हैं कि 2 अक्टूबर को हम लोग अवकाश लें या उत्सव मनाएं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस उत्सव को मनाने की, तो इसी शिविरा में अपन ऊपर चलते हैं। यहाँ देखें दोस्तों, इसी शिविरा में उत्सव एवं अवकाश से संबंधित कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्यतः मनाए जाएं। मतलब इस शिविरा में जो भी उत्सव दिया गया है उसे अनिवार्य रूप से मनाना है। साथ ही यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर दिया गया है, किसी भी सप्ताह में आने वाले उत्सवों को उसी सप्ताह के शनिवार के अन्य कार्यक्रम के साथ मनाया जाना चाहिए। मतलब सप्ताह में यदि सोमवार को या मंगलवार को, बुध, गुरु या शुक्र को कोई उत्सव आ रहा है तो आपको शनिवार को जो नो बैक डे मनाया जाता है उसमें इस उत्सव को मनाया जाना चाहिए। अब इस दूसरा बिंदु को यदि आप गौर से देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 अक्टूबर को जो आपके ये उत्सव पड़ रहा है गांधी जयंती का, ये आपको शनिवार को नो बैक डे के अंतर्गत मनाया जाना चाहिए, इस 2 नंबर के बिंदु के अनुसार। यही कारण है कि कई साथी इससे भ्रमित हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को अवकाश मान रहे हैं और ये मानते हैं कि जो उत्सव है गांधी जयंती का वो शनिवार को मना लेना चाहिए और 2 तारीख को सोमवार को अवकाश पर रहना चाहिए। परंतु दोस्तों, इसी शिविरा में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें बिंदु क्रमांक 3 पर, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। अब दूसरे बिंदु के अनुसार कब मनाना है, वो शनिवार को शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। तो दोस्तों, शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों को अपने स्कूलों में आना जरूरी है। यहाँ पर इससे अर्थ ये नहीं निकालना है कि आपको शनिवार के दिन मनाना है। ये जो शनिवार के उत्सव वाली बात है वो सेकंड बिंदु में लिख दी गई है। तो जितने भी उत्सव हैं वो आपको शनिवार के दिन मनाने हैं। परंतु चूँकि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ऐसे अवकाश हैं जो पूर्ण अवकाश होते हुए भी आपको उसी दिन विद्यालय में मनाने हैं और उस दिन शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों को भी शाला समय पर आना है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर नीचे की एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं। तीसरे बिंदु से स्पष्ट नहीं होती है स्थिति, तो चौथे बिंदु को यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2 अक्टूबर का उत्सव उसी दिन ही मनाया जाए। किस दिन? 2 अक्टूबर के दिन ही। इस दिन विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित नाटक, कविता, अभिनय आदि गतिविधियां, क्रियाकलाप करवाए जाएं। गांधी के जीवन तथा गांधी दर्शन से संबंधित डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में अथवा अन्य संदर्भ साहित्य से संबंधित दृश्य सामग्री का प्रदर्शन विद्यार्थियों द्वारा गांधी जी के जीवन, चरित्र एवं मूल्यों से प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से करवाया जाए। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट है कि 2 अक्टूबर को आपको ये गतिविधियां करवानी है विद्यालय में। इसका मतलब विद्यालय में आपको जाना है और 2 अक्टूबर का उत्सव मनाना है। अब इसको और भी अधिक क्लियर करने के लिए मैं आपको ओपन करके बताता हूँ 2022-23 का शिविरा। दोस्तों, यह है 2022-23 का शिविरा। अब इसका देखते हैं अपन अक्टूबर महीना। ये देखें दोस्तों, अक्टूबर 2022 का शिविरा जो है, इसको यदि आप 2 अक्टूबर को देखेंगे तो गांधी जयंती को यहाँ भी अवकाश उत्सव बताया गया है। ऐसा नहीं है कि इसी बार इसको अवकाश उत्सव बताया गया है, 2022-23 में भी इसको अवकाश उत्सव बताया गया था। और 2 अक्टूबर 2022 को भी आप विद्यालय में गए थे, तो इस बार भी आपको 2 अक्टूबर को विद्यालय में
जाना है। अब इसके तर्क में कि आपको विद्यालय जाना है, अवकाश नहीं है, मैं थोड़े से और आपको प्रूफ देता हूँ। यहाँ देखें दोस्तों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने 30 सितंबर 2023 को ये लेटर जारी किया है, जिसका विषय 2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती के उपलक्ष्य में विद्यालय में आयोज्य गतिविधियों के संबंध में। यहाँ पर दोस्तों उपर्युक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा शिविरा पंचांग 2023-24 अंतर्गत उत्सव एवं अवकाश के बिंदु संख्या 3 पर अंकितानुसार 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। देखें दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया अनिवार्य है। इसी प्रकार बिंदु संख्या 4 पर अंकितानुसार 2 अक्टूबर का उत्सव उसी दिन ही मनाया जाए। उसी दिन मतलब 2 अक्टूबर को। इस दिन विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित नाटक, कविता, ये जो वहाँ पर मैंने शिविराएँ बताई थी 2023-24 में, वो सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों, चूँकि दुविधा थी तो इस बार कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने भी ये लेटर निकाल दिया है। अब आपको 2 अक्टूबर को विद्यालय जाना ही है दोस्तों, किसी भी प्रकार की दुविधा में न रहें। ये ज़रूर है कि आप 2 अक्टूबर को जिस प्रकार से 15 अगस्त और 26 जनवरी को उत्सव मनाते हैं और उसके बाद में अवकाश कर देते हैं, तो उत्सव मनाने के बाद में आप अवकाश कर सकते हैं।